और आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का मेन टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिकली हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। हमारे पास मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ, x = -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट के साथ ओवर 2a। अच्छा दोस्तों, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला एक इजी फॉर्म में हमारे पास बुक में भी आपको दिया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ये b c a वगैरह कहाँ से मिलेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन होती है जो कि हमारी बुक टेक्स्ट बुक में हमें देती है, वो हमें कुछ इस तरह की फॉर्मेट में देती है, x² + 6x + 9 = 0। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन की ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहते हैं, देखिए x⁻², फिर सिंपल x⁻9। हमारे पास यहाँ से है x², आपके पास x की है दो वैल्यूज मतलब x²। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि हमारे पास पहले क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपके पास x की वैल्यू डिक्रीज होती हो। सिंपल समझ लो, मतलब x⁻² है, फिर x⁻1 और x⁻0 जो कि 1 होता है वो लिखना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास बुक में दिया गया होता है कि x के साथ कोएफिशिएंट भी लिख लो, 7 लिख लो, 9 लिख लो, 6 लिख लो, वो आपके व्हाटएवर है। अब बेटे यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू कहाँ से मिलती है। a की वैल्यू आपको मिलती है जो कि x² का कोएफिशिएंट होगा वो आपकी a की वैल्यू होगी। 7 यहाँ पे है, 7 इसका आपके पास a की वैल्यू है। अब इसी के साथ आपके पास b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसी सेम ऑर्डर में हम देखें तो x⁻1 वाला कौन सा फैक्टर है, ये वाला, तो इसके साथ इसका कोएफिशिएंट क्या लगा, कोएफिशिएंट क्या होता है जिसके साथ नंबर लगाओ वो क्या है 6, तो b की वैल्यू 6। और c क्या, c एज इट इज सेम बात जैसे हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, x⁻1 वो बिल्कुल 0 खत्म, जिसके साथ x ना हो। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में समझ लो, x ना हो। हमारे पास ये एक फैक्टर है 9 जिसके साथ x नहीं है, वो हमेशा हमारे पास c की वैल्यू होगी। यहां तक हमारी बात कंफर्म होगी, हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। और बस याद रखो ये चीज आपको बुक में दी गई होगी, ये गिवन होगी। अब बेटा हम लोग a b c की वैल्यूज को अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और उसके थ्रू हम इसको आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। हम अपने a b c की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं साइड पे, और ताकि हमारे पास काम आसान हो जाए। a = 7, b = 6 और c = 9। अब हमारे पास हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू पुट करने के बाद सबसे पहले -b की जगह पे क्या पुट करना है, वही वैल्यू, जी बिल्कुल वही वैल्यू, प्लस माइनस, अब अंडर रूट है बेटा, अंडर रूट लगा दिया, b का स्क्वायर मतलब 6 का यहाँ पे स्क्वायर, ओके, -4। अब यहाँ पे a की बात हुई, ये क्या था हमारा 7, वेरी गुड, 7 आपका आ गया, और c क्या था 9, वो लिख दिया। अब इसके ओवर में हम लोग लिखेंगे 2 और a की वैल्यू क्या है 7। यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ तक सिर्फ हमने वैल्यूज को अज्यूम करके पुट ही किया है और कुछ नहीं किया, कोई लॉजिकल कांसेप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप देखिए इसको सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, आप x की वैल्यू निकल देगी, देखिए -6 वैसे का वैसे, प्लस -6 का सूत्र क्या था बच्चों 36, -4 7 का, जी बच्चों 4 7 का 28 बंद कर दिया। अब हमारे पास 4 7 और 9 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 252 तो आ गया। Exactly the same point we getting from the lower side कि हमारे पास 2 × 7 which is 14। यहाँ तक आपकी बात आगे सारी कैलकुलेशन में बच्चे देखें, = +-6 प्लस अंडर रूट के साथ 36 - 252 -216 डिवाइडेड बाय 14। अब यहाँ तक हमने देखा है कि 216 का अगर कोई हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट बन रहा है तो वो कौन सा ऐसी वेरिएबल है जिसका स्क्वायर करें या क्यूब करें या स्क्वायर आपके पास 216 बन जाए। सिंपल, आपने अगर देखना है तो स्क्वायर बन रहा है तो बना दे, नहीं बना तो आपको यहाँ तक कि इसका आंसर कंप्लीट है। ये जस्ट आपको जनरल फॉर्म में बताया गया है, उसके अलावा कोई नहीं। लॉजिकल क्वेश्चन हम अपने टेक्स्ट बुक से दोबारा करते हैं, उसके बाद यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि विच इज आल्सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा बेटा, हमारे पास अब हमने वो भी स्टैंडर्ड भी है। देखिए अगर स्टैंडर्ड का पहले तो बात नहीं करना, क्या ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की क्या निशानी बताई थी मैंने कि आपके पास सबसे बड़ी पावर 2 है x², ठीक है, x² आ जाए, x आ जाए और फिर कांस्टेंट आ जाए और वो 0 के इक्वल हो जाए।
बेटा ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर एक शॉर्ट अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि हमारे पास आपको सवाल कुछ इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना भी सकते हैं। कैसे? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का भी बात वही बन रही जो पहले बनी थी, हमारी यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको क्या करना है बेटा, वही दोबारा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पुट करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के साथ डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, इसको क्रैकिंग कर लो, ये चीज कंफर्म आनी है पेपर में। अब हम लोग x इक्वल टू माइनस 7 वैसे b क्या है हमारे पास, इसके पहले abc भी निकाल लेते हैं। ओके गुड, abc निकाल लेंगे। a क्या है इसका, ये आपने अब यहाँ पे लिखने को अच्छा लगता है कि सर a तो हमारे पास है ही नहीं, देखिए कहां से बेटा x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा, तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब उसके साथ 1 है। जिसके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं, इसका मतलब उसका बेटा 1 है। हमारा जो 1 है ये हमारा a की इक्वल आ जाएगा, और जो हमारी b है b हमारी ये हो जाएगी 4। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर यहाँ पे अगर पिछले क्वेश्चन प्लस था तो हम लोग 4 ले लेते थे, लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो आपने एक बात याद रखनी कि माइनस वालों का आपने साइन भी -4 लेना है। ओके गुड। अब हमारे पास आगे c आता है, c क्या था जो कि था कांस्टेंट। अब हमारे पास c की वैल्यू है which is 2 क्या है, प्लस के साथ इसको प्लस लिखो ना लिखो 8